नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल में माइकोराइजा के उपयोग के बारे में और माइकोराइजा के महत्व के बारे में। लहसुन की फसल में माइकोराइजा का क्या उपयोग है और उसका क्या महत्व है, आज इस वीडियो में अब हम जानेंगे। तो किसान भाई, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पूरा जरूर देखिए ताकि आपको माइकोराइजा के महत्व के बारे में पूरी जानकारी पता चल जाए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आज जोड़कर निवेदन रहेगा, नीचे स्क्रीन पर एक सब्सक्राइब का बटन आपको जरूर दिख रहा होगा, उसे जरूर दबाएं और हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम यहाँ पर कोई नई जानकारी डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सही समय पर सही जानकारी देख पाए। किसान भाइयों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं माइक्रोराइजा के बारे में। तो आप में से बहुत सारे किसान भाई इसके बारे में जानते भी होंगे और ज्यादातर किसान भाई इसके बारे में नहीं जानते हैं। किसान भाइयों, माइकोराइजा एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, एक प्रकार की फंगस होती है। इस प्रकार से हमारे खेतों में फंगस रहती है, उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार की फंगस है, लेकिन ये हमारे लिए मित्र फंगस है होती है। ये एक थैली के अंदर पैकिंग होती है। अब इसका काम क्या है, इसके बारे में बात करें तो देखिए किसान भाइयों, हमारी जमीन के अंदर कई प्रकार के पोषक तत्व प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन उन पोषक तत्वों को जो है पौधा ग्रहण नहीं कर पाता। अब उन पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए हम माइकोराइजा यानी कि इस फंगस का उपयोग करते हैं। जब हम माइकोराइजा का उपयोग अपनी लहसुन की फसल में करते हैं तो पौधा ऑटोमेटिक जमीन के अंदर से पोषक तत्वों को खींचना शुरू कर देता है, क्योंकि माइकोर का काम ही यही होता है। जब हम इसको जमीन के अंदर डालते हैं तो ये एक लेयर बना लेती है, जमीन के अंदर पौधे की जड़ों के आसपास एक जाल बना लेती है और इसके आसपास जितने भी पोषक तत्व जमीन के अंदर पड़े हैं जिनको पौधा ग्रहण नहीं कर पा रहा, उन पोषक तत्वों को खींचकर पौधे की जड़ों के पास लाता है, जिससे पौधा आसानी से उन पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है और अपने ग्रोथ बढ़ाता है। तो यही काम माइकोराइजा का होता है। अब इसका उपयोग आप लहसुन की फसल में 15 से लेकर 50 दिन के स्टेज के मध्य जब चाहे कर सकते हैं और इसको आप किसी भी खाद के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। अगर आप माइकोराइजा का उपयोग अपनी लहसुन में करना चाहते हैं तो आप इसकी मात्रा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। ये काफी बढ़िया फर्टिलाइजर है, काफी बढ़िया जो बैक्टीरिया है वो बहुत सारे किसान भाई इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करने से विशेष तौर पर लहसुन की जड़ों का विकास होता है, क्योंकि जो जमीन के अंदर पोषक तत्व पड़े हैं उनको लेने के लिए जड़ें अपनी ग्रोथ भी बढ़ाती है, जड़ें लंबाई तक बढ़ जाती है और उन पोषक तत्वों को ग्रहण करती है जिनके पौधे की जड़ों का विकास भी होता है और पौधा ऊपरी तौर पर अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर देता है। तो यही काम माइकोराइजा का होता है। और बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल है कि माइकोराइजा हमारे क्षेत्र में नहीं मिलता, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी भी खाद बीज मिलने वाली दुकान पर जाएंगे तो वहां आपको 100% माइकोराइजा मिल ही जाएगा, क्योंकि माइकोराइजा पूरे भारत में किसी भी दुकान पर अगर आप चाहें वहां पर आपको मिल जाएगा। ये अलग अलग कंपनियों का आता है, जैसे कि चम्बल का आता है सुपरराइजा, आप उसका उपयोग कर सकते हो। सुपरराइजा का भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, आपको दुकानदार उपलब्ध करा देगा। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देते हैं। और किसान भाइयों, साथ के साथ एक बात और इम्पोर्टेंट बात है, जब भी आप माइकोराइजा का उपयोग करें इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई फंगिसाइड नहीं डालें, क्योंकि किसान भाइयों माइकोराइजा के अंदर भी एक प्रकार की फंगस होती है और फंगिसाइड फंगस को मारने का काम करता है। अगर आप माइकोराइजा के साथ में फंगिसाइड मिलाकर डालेंगे तो ये किसी भी प्रकार से काम नहीं करेगा। तो हो सके वहां तक इसको डालने से 8 दिन पहले और इसको डालने के 8 दिन बाद तक किसी भी प्रकार का कोई भी फंगिसाइड अपने खेत में उपयोग नहीं करे, तभी आपको माइकोराइजा का 100% रिजल्ट मिल पाएगा। तो किसान भाई, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद किसान भाई।